जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और मैं बता दूं कि आज है नागपंचमी। तो सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसकी पूजा नहीं करूँगी, बस भगवान को दूर से ही प्रणाम करूँगी। और अब बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इस लगभग है ना 7 बजे का टाइम हो गया था, मैं नहा ली थी। और वैसे मेरे को जल्दी नहाना था, लेकिन फिर जो भी अपने क्लीनिंग का काम मैंने पहले कर दिया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके बाद नल भी आ गए थे। नल आज 7:30 बजे करीब आ गए थे। तो यहाँ पे गाइज मैं पहले है ना पूरा पानी भर लूँगी, जो भी खाना बनाऊँगी ना। तो यह मैंने सिर वॉश कर लिया है गाइज, आपको मैं बता दूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि इसके बाद मेरे को है ना सबसे पहले तो मैं खीर बनाने रखूँगी। तो गाइज़ आज दो काम होने, आज पापा जी के ब्राह्मण को भी भोजन कराना है, क्योंकि आज पंचमी भी है और नाग पंचमी भी है। तो यानी कि दोनों ही तो पहले करूँगी, नाग पंचमी की पूजा होगी गाइज़। तो किस तरह से करूँगी पूजा गाइज़, मैं आपको होगी मेरे घर में किस तरह से पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना पानी भर लिया है, और मैं बताऊँगा इसकी अभी है ना लव के पापा है ना रात में ना अरबी लेकर आए थे, तो अरबी बनाऊँगी। तो वो मैंने अरबी वगैरह सब है ना कट कर ली हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी दादी को नहीं लाए, ए लाला, ए लाला, यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि जो मैं पूछ रही हूँ ना, मैं लब के पापा से पूछ रही हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए मैंने बोल दिया था ना, मैंने मम्मी को ले आना, आज घर पे ले आना। तो गाइज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे मम्मी आ चुकी थी, और मम्मी अंदर के कमरे में बैठी हुई थी। तो मैं मम्मी के पैर छू के आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से ना फिर किचन में लग गई थी, क्योंकि गाइज़ उतना टाइम था नहीं। और है ना मतलब पूजा में तो टाइम लगता ही है, आपको पता ही है। तो पहले नागपंचमी की पूजा होगी, फिर पापा जी की पूजा होगी, तो इस तरह से टाइम लग जाए। और खाना पीना तो मतलब पूरी फैमिली का ही होता है, तो मेरे को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा गाइस। तो वैसे तो ये है कि मैंने ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करूँ। तो यहाँ पे चावल रखे हैं, तो सबसे पहले चावल को मैं ना मतलब थोड़ा सा देखूँगी, चेक करूँगी चावल में कोई है ना कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। और फिर उसको है ना मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और मैं बताऊँ कि खीर में मैं ना साबूदाना भी ऐड करूँगी, ताकि है ना खीर में टेस्ट भी आ जाए और जल्दी से ना खीर बन भी जाए, क्योंकि चावल। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि खीर मैंने दूसरी साइड में रख दी है। जो मेरा इलेक्ट्रिक वाला हीटर होता है ना, उस पर कभी जब मेरे को जल्दी काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, तो वो साइड में रखा रहता है। तो वो खीर मैंने उस पर रख दी है। और यहाँ पे मैं बताऊँ चावल को साफ़ कर लूँगी। और इधर है ना मैंने अरबी कट करके रख ली थी, और अच्छी तरह से वॉश भी कर ली थी, नल आ रहे थे तो। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो लड़के पापा बस हरा धनिया इतना से ही लेके आए थे, जो कि मेरे को है ना रायते में भी डालना है। और मुझे सब्जी दो सब्जी बनेगी, तो उसमें भी ऐड करूँगी, और मैं कचौरी में भी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी आलू भी शायद मैंने बॉईल कर लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है बॉईल कर लिए मैंने आलू। उसके बाद फिर मैंने इसी कुकर में ना फिर किसकी सब्ज़ी बना रही थी भूल जाती हूँ गाइस मैं वॉइस ओवर करते करते। तो यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी बन रही है गाइस, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। तो ये समझो कि गाइस आज जो काम किया है, सारा काम है ना नहा के ही सारा के मतलब किचन में है ना, बस किचन को और मैंने पोछा लगा दिया था। बाकी किचन में जब मैं आई थी ना, तो नहा के आई थी पूरी, और फिर मैंने सिर वॉश भी कर लिया था कि पूजा का काम होना है। तो यहाँ पे अजवाइन डाल दी थी, हींग डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस कि ये अरबी की सब्ज़ी मैं बता दूँ, जो हमारे यहाँ पंडित जी खाना खाने आएंगे उनको भी बहुत अरबी की सब्ज़ी पसंद है, और लब के पापा को भी बहुत पसंद है, और प्लस पापा जी को भी अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। तो यानी कि जो भी खाना बनता है पापा जी की पसंद के अनुसार ही बनता है, कि पापा जी को सब चीज़ पसंद आए। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आलू की कचौरी बन रही है। तो इसमें ना मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, जीरा, अजवाइन, राई, तड़के वाली, काला नमक, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, और कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, मतलब जो भी आपको डालना है। तो कचौरी का जो पेस्ट बनाना है गाइस, उसके लिए मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसमें ना आप जो डालना चाहो वो डाल दो। अगर आपके पास साबुत धनिया हो ना, वो डाल दो ना, तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मेरे पास साबुत धनिया तो था नहीं, तो यहाँ पे रेड वाली मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ी सी काश्मीरी मिर्ची भी डाल दूँगी। और बाकी ना अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और इसमें से गाइस मैं बता दूँ कि मेरे को है ना थोड़ी सी है ना सूखी सब्ज़ी भी निकालूँगी, और तो मटर ऐड कर दूँगी उसमें। बाकी है ना
मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे है ना जो मेरी जेठ होते हैं यानी कि मेरे जेठ जी की बेटी, उनसे मैं ना देवता बनवा रही हूँ। तो वो नाग देवता बना रही है, मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं पूजा का खाना पीना तो सब मेरे को ही बनाना पड़ेगा। बाकी ये है गाइज़, पूजा का काम है ना, मैंने मतलब आप है ना कन्याओं से करवा सकते हैं, आपके घर में जेंट्स हो उनसे करवा सकते हैं, या आपके घर में सास हैं माँ हैं उनसे करवा सकते हैं। बाकी पूजा तो नहीं करूँगी। बाकी आपको मैं बताऊँ खाना पीना तो सब मेरे को ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लक्की पापा है ना दूध पिला रहे हैं, तो मैंने दूध में ना शक्कर मिला दी थी, तो नाग देवताओं को दूध पिला देंगे। तो हमारे यहाँ दरवाजे पे ना नाग देवता बनाए जाते हैं, दरवाजे की दोनों साइड में बना दिए जाते हैं, पर जगह नहीं है तो एक साइड में ही बना दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, अब मैं कचौरी का आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि आटा ले लिया है, सूजी ले लूँगी, इसमें अजवाइन डाल दी है और मैंने ना कसूरी मेथी डाल दी है और नमक डाल दूँगी। और है ना इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड भी ऑयल डाला था और है ना फिर सरसों का ऑयल भी डाला था, और सरसों का ऑयल थोड़ा है ना मैंने गर्म कर लिया था इस तरह से। तो गाइस मैं बताऊँ कि इस जो आटे की बना रही तो कचौरियाँ इससे ना सूजी डाल दूँगी तो थोड़ी खस्ता बन जाएंगी। और यहाँ पे जो मोइन के लिए मैंने दोनों चीज़ ऐड कर दी है, सरसों का तेल। सरसों के तेल से क्या है गाइस कि टेस्ट आता है, आप कितना भी करो अच्छा टेस्ट आता है। तो दोनों तरह के आटे लगा दिए, पुड़ियों का भी आटा लगा दिया है और यहाँ पे कचौरी का भी आटा लगा दिया है, जो कि है ना मैं आपको बताऊंगी। खाना तो देखिएगा इसकी सबका ही बनता है, तो मेरे लिए एक चैलेंज सा हो जाता है कि कचौरियाँ भी बनाओ और पूड़ियाँ भी बनाओ। तो गाइज़ मैं बताऊंगी कचौरी तो है ना लब को भी पसंद आती है, मेरे को भी पसंद आती है। तो खीर के साथ हम लोगों को कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए छील के रख लिया। इससे अच्छा तो अपने आप कर लो। तो गाइस देखिए ये जबरदस्ती मेरे को डर लगता है इसके, है ना ये बहुत पैनी है गाइस, तेज है ना, तो इसके डैडू से करवाती हूँ ये ना मैं, क्योंकि ये दोनों है ना अपने हाथ से ना छील के रख लेते हैं पूरा। बस बहुत है, काफ़ी है काफ़ी है। ये आ गई मैडम, ये देखिएगा डैडू ने वो काट दिए, इसमें तड़का और लगा दूंगा इलायची का और घी वाला तड़का, एकदम टेस्टी वाला। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि इस समय ना लक्की पापा कैमरे को पकड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता उन्होंने कैमरा ऑन किया था नहीं किया था, लेकिन है ना मैं तड़के वाली क्लिप बनाई थी तो घी में तड़का लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो नाग पंचमी की नाग देवता की पूजा करनी है वो प्लेट भी लगा दी है, लक्की पापा घेवर भी ले आए थे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बस जल्दी फटाफट से ना 2 कचौरियाँ निकालूंगी, 8 पूड़ी निकालूंगी। मतलब कहने का ये है कि भगवान के नाम से भी निकलेगा और नाग देवता की भी पूजा होगी, तो लक्की पापा करेंगे पूजा। तो यहाँ पे लक्की पापा ने दूध तो पहले पिला दिया था और यहाँ पे फिर पूज देंगे। तो हल्दी से चावल से और रोली से नाग देवता की अच्छी तरह से सच्चे मन से पूज देंगे। और वैसे कभी मेरा ऐसा चांस पड़ता नहीं गाई, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है पूजा के टाइम पे चांस। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि वैसे मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी आप पूजा कर दो, तो मम्मी ने मना कर दिया नहीं तुम लोग ही करो। तो यहाँ पे फिर लक्की पापा सारा सामान रख दिया है, खीर रख दी, सब्जी रख दी है, और जो मैंने सूखे जो वो था ना कचौरी का जो बनाया था ना पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने ना मतलब पनीर वगैरह ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जब नाग देवता की पूजा हो गई थी तो उसके बाद है ना पापा जी की पूजा हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको तो ये मेरे जेठ जी आ गए हैं, तो वो पूजा करते हैं, पापा जी की पूजा वो ही करते हैं। मतलब सब लोग कर देते हैं लेकिन जो पहले वो ही करते हैं, बड़े हैं ना मेरे जेठ जी, तो वही करते हैं और फिर मम्मी कर लग चुकी है बाबा जी की थाली है, खाने की डेट लग गई है पंडित जी की। ये देखो मत वाला गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे पंडित जी का भोजन मतलब तैयार है, और यहाँ पे पंडित जी को अब लक्की पापा लक्की ताऊ खाना खिला देंगे। तो मैं बताऊंगा इसकी अंकल जी पंडित जी तो मैं वीडियो में आपको बताने के लिए बोलती हूँ, वरना हम लोग तो अंकल जी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अंकल जी बहुत प्रेम से खाना खा लेंगे और उसके बाद मैं मतलब कन्याओं को प्लेट दे दूँगी। तो यहाँ पे रौनक है, सुरभि है और कुशल तुम भी हाय कर दो हेलो को। तो गाइस मम्मी आ चुकी हैं, लब की पढ़ाई हो रही, लब अपने पापा के साथ में खाएगा। तो गाइस बस अब है ना मम्मी को दे दिया मैंने। अब इसके बाद मैं अपनी जो चाची सास हैं उनको भी मैं थाली दूंगी और मेरे जेठ जी हैं उनको भी खाना खिलाऊंगी। मतलब फैमिली में जो अपने सब लोग हैं उन सबको खाना खिला दूंगी। तो मतलब यही रहता है गाइस कि पापा जी का प्रसाद है ना फैमिली में सब लोगों को मिलना चाहिए। तो जो भी हम बनाए मतलब आज जो बनाए तो यहाँ पे बस। और मैं बताऊँ गाइस कि दिन कितनी जल्दी निकलते जा रहे हैं पता भी
और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि नहाने के बाद ना मुझे 2 मिनट 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, तुरंत है ना मैंने अपना ना मतलब चुन्नी भी नहीं ले पाई थी, मैं टॉवल से जिससे है ना सिर पोंछा था बस उसी को ही मैंने सिर पे रख के वही काम करने लगी थी। और यहाँ पे बस कचौरियों को भर दूँगी। तो एक साइड से गाइस कचौरियाँ भी भरती जा रही थी, पूड़ियाँ भी बनाती जा रही थी और उधर प्लेट भी लगाती जा रही थी। और उधर है ना मतलब इतना मतलब घमासान सा हो जाता है उस टाइम पे गाइस। और अगर आपके पास जगह हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे साथ तो ये है कि मेरे को तो आप कितना भी काम करवा लो, कैसे भी करो, आप एक से आप 10 को 20 को कितने भी लोगों को खाना खिला सकती हूँ मैं, बस थोड़ा जगह की कमी पड़ जाती है। प्लस आपके पास बर्तन पूरे होने चाहिए क्योंकि एक थाली में 4-4 5-5 कटोरियाँ लग जाती है। तो इस समय गाइस इस तरह से घमासान मच रहा था कि इधर थालियाँ लगा रही थी, इधर कचौरियाँ बना रही थी, इधर प्ले पूरी तरह से। और सब लोगों को गरम गरम ही खाना मिल रहा था। वैसे तो ये है कि सर्दियों में ज़्यादा रहती है, लेकिन है ना और पूड़ी हो कचौड़ी हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, गर्मी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म निकालती जा रही थी। और ये दोनों है ना गाइस मैं बताऊँ पापा के जो तेल में के अभी बचे हुए ना तो वो अब ख़त्म हो जाएंगे, तो वो ये भी मैं कटोरियों के साथ में ये भी चला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इधर कचौरियाँ भरती जा रही हूँ गाइस मैं। और अब मैं ना सब लोगों का खाना हो चुका है और अब लास्ट ये कचौड़ियाँ बनी हैं। तो इधर लक्की पापा मेरे से बोल रहे थे कि मतलब अपने लिए खाने की बोल रहे थे तू भी खाना खा ले। तो मैं लक्की पापा से कह रही थी आप खा लो, लेकिन लक्की पापा खाना खा ही नहीं थे। बोल रहे थे कि तू फ्री हो जा तभी खाऊंगा मैं, तू फ्री हो जा। और मैं उनसे कह रही थी कि आपको डेयरी पे जाना है आप खा जाओ, लेकिन नहीं उन्होंने वेट किया था मेरा। फिर मैंने सोचा कि चलो तो ये कचौरियाँ थी इनको मैं सेक लूँगी और फिर उसके बाद बर्तन करूँगी बाद में। तो गाइस यहाँ पे पर हमारी खीर कचौरी की थाली तैयार हो गई है। हाथ लग जाते हैं गाइस जल्दी जल्दी में। ये देखिए मैंने अलग से लगाई है थाली ये खीर कचौड़ी की। ये देखिए पनीर भरा हुआ है गाइस, पनीर भरा हुआ है गाइस। और ये दीजिए गाइस, ये आपके लिए गाइस। तो गाइज यहाँ पे सब लोगों ने खाना खा लिया है और माँ और डेडू की बारी है खाना खाने की एक संग। तो गाइस आप खा लीजिए एकदम कचौरी के साथ में, ये आपके लिए है। ले सुरभि, सुरभि ने खा लिया लेकिन तला खा लेता है। सुरभि को तो नकली के सिवा कुछ नहीं आता। कुछ नहीं खाया जाएगा। मैं बताऊं कि थोड़ी देर मैंने आराम भी कर लिया था और मम्मी के साथ लेटी भी रहे थे हम। और उसके बाद गाइज फिर मैं ना 2 बजे फिर मैं उठ गई थी और फिर मैंने ना मतलब ऐसे ही लेटे हुए थे, फिर मैंने सारे बर्तन क्लीन किए। और बर्तनों का तो गाइज इतना भंडार हो रहा था कि बस पूरी स्लैब पूरी भरी हुई थी, इस साइड से सारे बर्तन भरे हुए थे। और फिर तो की बात गाइज मैं बताऊं कि लक्की पापा का फ़ोन आया कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, जैसे 4:30-5 बजे आते हैं। उनकी बाइक ख़राब हो गई थी तो वो है ना मतलब ठीक करवा रहे थे बाइक को। तो फिर वो आए नहीं थे। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप है ना और मम्मी को पड़ रहा था कि मेरे को रिको जाना है क्योंकि मम्मी को यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगता है, बंद बंद है ना, रिको में खुला हुआ है तो उनको नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैंने मतलब मम्मी को बोला कि आप बैठ जाओ आराम से। फिर मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई थी, चाय पी थी मम्मी ने। फिर मैंने खाना भी बनाया था। तो सब्जी वगैरह तो सब थी, खीर वगैरह सब थी, बस पूड़ियाँ निकाली थी क्योंकि आज रोटियाँ तो बनेंगी नहीं, फिर पूड़ियाँ निकाल दी थी। और फिर उसके बाद मतलब सबका ही बना दिया था, लब का सुरभि का अपना खाना पीना सब बना दिया था। फिर लब के पापा मैं बताऊँ आ गए थे 9 बजे करीब आए थे। फिर उन्होंने मैंने खिला दिया था, मैंने आप खाना खा लो, शाम का खाना खा लो। तो फिर वो खाना खा के दूध वगैरह दे के फिर मैंने मम्मी का दूध जो रिको जाता है ना मम्मी का दूध वो भी बॉईल किया, फिर अपना यहाँ का घर का दूध भी बॉईल किया। और फिर मतलब लक्की बाबा डेली चले गए थे, फिर वहाँ से बोले कि मैं जल्दी आ जाऊँगा क्योंकि मम्मी जाएंगी ना रिको। तो फिर लक्की पापा आ गए थे, फिर वो लोग सब लोग चले गए थे रिको। लगभग 10:30 का टाइम हो रहा है, वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया। और लव दादी और लक्की पापा रिको निकल गए और यहाँ पर मैं और सुरभि हैं। और मैंने सोचा कि अभी इस किचन का सारा सब कुछ हो गया। और अभी लव के पापा दूध लेकर आए थे तो फिर मम्मी का जो दूध वहाँ पे जाता है ना वो यहीं पे गर्म कर दिया था। मैंने कहा मम्मी को वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, यहीं पे गर्म कर दिया था मैंने मम्मी का दूध। फिर उसके बाद फिर
ठंडा किया था उसे, दूध गर्म था, ठंडा किया था फिर मम्मी। तो जैसे कि टाइटल से आपको पता चला वो टाइटल, आज की टाइटल है मेरे लिए तो गाइस सच में सिरदर्दी ये मतलब ऐसी हो रही थी, पता नहीं ऐसा लगता है कि पीरियड टाइम में तो दिमाग ऐसे ही ख़राब से होता है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जो जो आपको ही करना है सारा काम, तो फिर क्या है। तो गाइस मैं बताऊँ कि पीरियड होना कोई पाप नहीं है, कोई कोई ऐसा नहीं है कि अपराध है या पीरियड हमारे हो रहा है तो हम इस चीज़ को ये नहीं छू सकते या किसी चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते या हम यहाँ नहीं जा सकते। तो जिनके यहाँ जैसे एक से दूसरा इंसान होता है करने के लिए कुछ भी, तब तो वो कर सकते हैं। अब जब आपको ही सारा काम करना है तो फिर आप किस चीज़ परहेज करोगे। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको खाना तो आपको ही बनाना है, और जो हमारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, जो वो भी हम महिलाओं को ही निभानी होती हैं। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी की हेल्प से उसको आसान बना सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम कहते हैं ना कि हम ठाकुर जी का, भगवान का हमने खाना बनाया, प्रॉपर पूरा खाना बनाया, लेकिन हम भोग नहीं लगा रहे, तो हम भोग नहीं लगाएंगे। बाकी तो ये है कि आपको बनाना तो सब पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी है कि अब भाई आपके पीरियड है तो भैया आप खाना नहीं बनेगा या और काम सारे नहीं होंगे, सब कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा वरदान है, महिलाओं को मिला है। ये कहते हैं ना कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो सृष्टि कैसे चलेगी, तो ये तो भगवान ने भी स्वीकार किया है। तो जिन घरों में जैसे ज़्यादा परहेज करते हैं कि किचन में नहीं जाना या ये खाना नहीं बनाना, या तो पहले जब लोग करते थे ना, वो इसलिए करते थे कि जो ये 7-8 दिन होती हैं उसमें महिला या लड़कियां अपना आराम कर लें, क्योंकि ये रहता है कि भैया साल के 365 दिन उनको घर में चूल्हा चौकी में काम करना ही करना है। तो ऐसा नहीं होता। और मैं अगर मेरी कहूँ गाइस, तो मेरे यहाँ तो चाहे आपकी होली हो, दीपावली हो, मैं अपनी बता रही, मैं आपको अपनी बता रही, होली हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ का खाना पीना सारा सब कुछ करना ही पड़ता है, उससे हम दूर भाग नहीं सकते। और आज तो पापा जी नाग पंचमी भी थी, पापा जी के ब्राह्मण को ही भोजन कराना था, तो आप कैसे बच सकते हैं, आपको सब कुछ बनाना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि हमेशा आपको स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। मैं नहाई थी, सिर वॉश मैंने कर लिया था, और उसके बाद खाना पूरा बना था और ब्राह्मण जी को भी खिलाया था, नागपंचमी की भी सारा पूजा की थी, तो मैंने लव के पापा से करवाया था सब कुछ। तो ऐसे होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके यहाँ जब कोई नहीं है, आप ही हैं, तो बस भगवान के सामने उनको रख देते हैं कि भगवान जी आप स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ठाकुर जी का भोग तो नहीं लगेगा, खैर ये बात सही है, लेकिन अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम भगवान के सामने रख देंगे थाली, जो भी कुछ हमने निकाला है भगवान के लिए। लेकिन जो कहते हैं ना कि हमारे पीरियड होने से ये तो नहीं है कि हमारी जो सदियों पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, कि भैया ये जो घर में बन रहा है खाना पीना भोजन वो नहीं बनेगा, वो तो सब बनेगा। तो मेरी जैसे कि शादी हुई थी, उसके बाद जैसे कि कभी चांस आया होगा, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैंने तो मेरा पीरियड है, खाना पूजा का खाना बनना है, तो मम्मी ने मेरे से, जैसे मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सास ने मुझसे परहेज नहीं किया है तो मैं भी नहीं परहेज करती हूँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ बनाती हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है। और वाकई में बनाना ही पड़ता है, अब कब तक, तो इसलिए मेरे यहाँ तो नहीं होता है इतना परहेज, और सारा सब कुछ बनाना ही पड़ता है। और रही बात भैया, ये तो कोई ये तो नहीं है कि ये भगवान का बहुत हम महिलाओं पे वरदान है, हम महिलाओं के लिए, मैं तो ये कहती हूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। और मैं बताऊँ कि जो आज जैसे ब्राह्मण जी को भोजन कराना था, तो वो भी जो
ब्राह्मण जी हैं वो भी अपने गृहस्थ जीवन में, उनके यहाँ भी महिलाएं होती हैं, सब होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लाइफ में सब चलता है। उनके यहाँ भी महिलाएं सब भोजन बनाती हैं, पर यही है कि आप जब जो भी पवित्रता और स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। और ये मतलब पीरियड को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना ही कोई भेदभाव रखना चाहिए। तो गाइस बस वीडियो का करूँगी एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।